Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start your third chapter in this book, Planet Earth. Now, today topic is movements of the Earth. You have read that all the planets in solar system are continuously rotating. आप सभी को पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सौरमंडल के जितने ग्रह होते हैं वे सभी जो है रोटेट करते हैं, कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं. ठीक है. द अर्थ रोटेट अलोंग एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. पृथ्वी भी जो है रोटेट करती है. एक इमेजिनरी लाइन है, ये देख सकते हैं आप, रेड कलर की बनी हुई है. ये एक काल्पनिक रेखा है. पृथ्वी इसी के आधार पर जो है रोटेट करती है, घूमती रहती है. ठीक है. जैसे कि एक लट्टू घूमता है, कभी आपने लट्टू को घूमते देखा है? ठीक है, ऐसे ही वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. इसे हम एक्सिस कहते हैं. ये काल्पनिक रेखा मान ली गई है. ठीक है बेटा. द अर्थ्स एक्सिस इज़ नॉट वर्टिकल बट इज साइडली टाइटल्ड ऑन टू वन साइड. ये जो एक्सिस है ये पूरा 90 डिग्री पर नहीं है. ये कोई वर्टिकल एक्सिस नहीं है, बल्कि ये अपने ये जो है थोड़ा सा झुका हुआ है. केंद्र पर देख रहे हैं आप, तिरछी लाइन है थोड़ी सी. एक्चुअली ये 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर झुकी होती है. ठीक है, इसलिए ये लाइन थोड़ी सी तिरछी बनी हुई है. नाउ ए ग्लोब इज़ अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी का बहुत छोटा सा स्वरूप है, नमूना है. इट इज़ यूज टू स्टडी द अर्थ. ये पृथ्वी के अध्ययन में काम आता है. यू कैन सी दैट टाइटल एक्सिस ऑन द ग्लोब. आप इसे देख सकते हैं, ये जो है एक्सिस को. द अर्थ इज़ राउंड इज़ वेरी बिग. द अर्थ इज राउंड एंड वेरी बिग. पृथ्वी कैसी है? गोल है और बहुत बड़ी है. इवन ऑन द ग्लोब वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट ए टाइम. ग्लोब पर भी हम पृथ्वी को एक बार में पूरा नहीं देख सकते. वी सी ओनली हाफ द अर्थ एट ए टाइम. हम एक समय में केवल आधा ही हिस्सा देख सकते हैं ग्लोब का, और पीछे का हिस्सा नहीं देख पाएंगे. वी कैन सी अदर हाफ व्हेन वी स्पिन ए ग्लोब. हम एक बार में सिर्फ पृथ्वी का आधा ही भाग देख पा रहे हैं. देख रहे हो आप, ग्लोब का केवल आधा भाग देख पा रहे हैं. हम इसका पीछे का भाग तब देख पाएंगे जब हम इसे ग्लोब को रोटेट कर देंगे, स्पिन कर देंगे. ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा, पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा. इस तरह से हम पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ्स मूवमेंट. पृथ्वी के घूमने से या इसका क्या प्रभाव पड़ता है. अर्थ हैज़ टू मूवमेंट. पृथ्वी के दो मूवमेंट होते हैं, दो तरह से घूमती है पृथ्वी. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर, अपनी ही एक्सिस पर लट्टू की तरह घूमती है, उसे हम जो है क्या कहते हैं? रोटेशन. द अर्थ स्पिनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो पृथ्वी रोटेट करती है जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है. ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स और 1 डे. जो पृथ्वी है वो अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. और इस रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं. देख सकते हैं आप, इस चित्र में देख सकते हैं, जब पृथ्वी का ये हिस्सा सूरज के सामने है तो इस हिस्से पे दिन है, और ये पीछे जो है यहाँ जो है सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो इसलिए रात है. जब ये हिस्सा घूमकर इधर आ जाएगा और ये हिस्सा घूमकर इधर आ जाएगा तो इस हिस्से में दिन हो जाएगा, इस हिस्से में रात हो जाएगी. इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और ये पूरा रोटेशन 24 घंटे में पृथ्वी पूरा कर पाती है अपना, जिससे दिन और रात बनते हैं. ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द sun has day. The part of the earth
दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड हैज़ नाइट। पहले बता चुका हूँ मैं, जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन रहता है, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे सूर्य के जो है लाइट नहीं पड़ पाती है, उस हिस्से में रात रहती है। ठीक है, और जब रोटेट हो जाती है पृथ्वी तो पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाता है और आगे वाला हिस्सा पीछे चला जाता है। ठीक है, नाउ रेवोल्यूशन। वाइल द अर्थ इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इट इज़ आल्सो मूविंग अराउंड द सन, और पृथ्वी इसके अपने धुरी पर तो घूमती ही है, साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाती है। ठीक है, मूविंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको हम जो है रिवोल्यूशन कहते हैं। द पाथ अलोंग वाइल द अर्थ मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। आप ये परिपथ देख सकते हैं, ये पृथ्वी इसी जो है और परिपथ पर चक्कर लगाती है, और इस परिपथ को हम जो है ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, द ऑर्बिट इज़ ओवल इन द शेप। ये जो ऑर्बिट है जिस पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसकी शेप जो है ओवल है, अंडाकार है। ठीक है, द अर्थ टेक 365 एंड 1/4 डे और ऑलमोस्ट 1 ईयर। पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा लगा पाती है, एक चक्कर पूरा करती है। टू गो अराउंड द सन वंस, एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है बेटा, द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन कॉज डिफरेंट सीजन, और रेवोल्यूशन के प्रभाव की वजह से मौसम बनते हैं। ठीक है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। गर्मी, सर्दी, बरसात का जो मौसम होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। ठीक है बेटा, वी विल स्टडी अबाउट द सीज़न इन नेक्स्ट चैप्टर। हम मौसम के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो है अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।